सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा यह आई है कि ध्यान भी तो मन बुद्धि से है, जिसे गीता में प्रकृति कहा गया है, और प्रकृति की पूजा करना गलत है, ऐसा आर्य समाज कहता है। यह बात सच है कि गीता में कहा गया है कि मन बुद्धि जो है वह प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति का एक इन लोगों को भी अंग माना गया है। तो भूमि आपो अरलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारितीयं मे प्रकृति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी ही प्रकृति है। 8 प्रकार की जो प्रकृतियां बताई हैं, भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, उसी में मन बुद्धि अहंकार भी है, आकाश भी है। तो यह जो मन बुद्धि है, तो मन बुद्धि को भी उन्होंने प्रकृति कहा है। और जो ध्यान की बात जो आपने यहाँ पर की है, तो ध्यान में तो मन बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ता है, यह सच्चाई है। लेकिन यह मन बुद्धि जो है यह वास्तव में लीन हो जाती है। यहाँ से सहारा तो है भाई, जैसे हाथ का सहारा है, पैर का सहारा है, वैसे ये भी इंद्रिय ही है और इसका भी सहारा है। तो इंद्रिय का कोई विरोधी होना जरूरी नहीं है, और प्रकृति की पूजा गलत नहीं है। जो लोग गलत कहते हैं उसके लिए आपका प्रश्न तो यह ठीक ही है कि भाई यह प्रकृति की पूजा गलत है, तो फिर ध्यान भी गलत है, क्योंकि ध्यान में मन बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तो मन बुद्धि भी प्रकृति है और प्रकृति का सहारा लिया जाता है, लेकिन जो ये प्रकृति है यह भी परमात्मा का ही तो एक विस्तार है। परमात्मा का ही एक तरह से यह अंश है। समग्र अस्तित्व को ही परब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, और उसके अंतर्गत ही यह प्रकृति भी आती है। प्रकृति मतलब कि परब्रह्म परमेश्वर का साकार स्वरूप, जिसको कि एक पाद कहा गया है। वेद में एक पाद कहा गया है। त्रिपादस्य जो है वह दिवमिति है, वहाँ पर जो है तो वह परम चेतन अवस्था के लिए 3 पाद है, लेकिन एक पाद जो है वह तो यह प्रकृति है, यानी यह जो है साकार अस्तित्व है तो यह भी परमात्मा का, यह भी अनादि है। हाँ, और यह भी जो है एक तरह से यह भी शाश्वत तत्व ही है। शाश्वत तत्व इस अर्थ में है कि यह होता ऐसा नहीं है कि यह सर्वथा नष्ट नहीं होता है। रूप बदलते हैं, फिर कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है, रूप बदलता रहता है। तो अब जो है मन बुद्धि का सहारा हम लोग लेते हैं, और वो उस परम तत्व को, जो परम चैतन्य है, उसको करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और उसकी आराधना में जब हम करेंगे तो कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ निराकार का, तो ऐसा नहीं है। हम परमात्मा के किसी एक अंश को अगर निराकार मानेंगे तो उसका सिर्फ समग्र अस्तित्व जो हुआ उसका वह एक अंश हुआ निराकार। भले वह 3 पाद में है, लेकिन एक पाद जो है वह तो छूट गया। तो हम परमात्मा को स्वीकार करेंगे तो पूरे के पूरे में स्वीकार करेंगे, और वैसी स्थिति में हम मन को भी स्वीकार करेंगे, बुद्धि को भी स्वीकार करेंगे, प्रकृति को स्वीकार करेंगे, और इंद्रियों को स्वीकार करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे। हम किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं रखेंगे। तो परमात्मा के सभी स्वरूपों का
द्वे वा ब्रह्मणो रूपे, कहा गया है ये दो रूप हैं ब्रह्म के। तो ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप कहे गए हैं, मूर्तम चैव अमूर्तम, दोनों ही रूप है, मूर्त भी और अमूर्त भी। ये उपनिषद का ही है। तो ध्यान जो है उसमें मन बुद्धि का सहारा लेते हैं और मन बुद्धि को फिर लीन करते चले जाते हैं, और हम इसके माध्यम से फिर आत्म तत्व में चले जाते हैं। मन से और सूक्ष्म मन में चले जाएंगे, विवेक में चले जाएंगे, विवेक से और सूक्ष्म तल में पहुंच जाएंगे, प्रज्ञा में पहुंच जाएंगे, प्रज्ञा से और सूक्ष्म में पहुंच जाएंगे, आत्म तत्व में पहुंच जाएंगे, और फिर जो है उसका विस्तार हो जाएगा परमात्म तत्व में। तो इस तरह से ध्यान की ये विधियां हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। भाई शरीर को भी एक आसन पर बैठाते हैं तो भाई उसमें शरीर को साधते हैं। शरीर भी तो एक तरह से प्रकृति है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चल रहा है। यानी हम वास्तव में जो है कुछ और है। हम वहाँ जो है अहंकार है, अहंकार के बाद हम समाप्त हो जाता है। हम नहीं है फिर हमारा भी नहीं है, फिर तो बस है हो जाता है। बहुत सूक्ष्मता में विवेक में जा करके वो है हो जाएगा, और फिर उसका है और नहीं है का जो भी जो द्वंद्व है वो भी समाप्त हो जाता है, अनिर्वचनीय आ जाती है बात, अकथनीय आ जाती है, तो समस्त तथ्य आ जाता है। तो ध्यान की तो है चरम उपलब्धि तो वहां तक चली जाती है, और ईश्वर कृपा से ही सब संभव होता है। जबरदस्ती कोई थोड़ी ना ईश्वर को सब जान जाएगा, ईश्वर की कृपा से ही तो जानेगा। क्योंकि हम अनंत, हमारी छोटी बुद्धि है तो हम अनंत को कैसे पकड़ लेंगे? अनंत ही हमें जो पकड़ा दे। तो न प्रकृति की पूजा गलत है, न मन बुद्धि गलत है, न ध्यान गलत है, ये कुछ भी गलत नहीं है। आप इसका कीजिए, क्योंकि इसे हजारों लाखों संतों ने इसको आजमाया किया है, और सभी की पूजा की गई है। नदियों की पूजा किए हैं, पहाड़ों की, वृक्षों की, पशुओं की, चाहे गाय की सभी की पूजा की गई है। गुरुओं की, गुरु क्या है? वो भी तो मनुष्य ही है ना। संतों की, अवतारों की, ऋषियों महर्षियों की, सबकी पूजा की गई है। क्योंकि सारे जो हैं वो ईश्वरीय ही हैं, सब ईश्वर स्वरूप ही हैं, ईश्वर के भिन्न भिन्न अंश हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति में, गीता में कहा भी है कि मैं यह भी हूँ, मैं वह भी हूँ, मैं वह भी हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसी कोई गलती नहीं देख रहा हूँ। आपका ध्येय क्या है? आप साकार को पूरा जानिए, और जो साकार को पूरा जानता है वही निराकार को जान पाता है। क्योंकि साकार से होते हुए ही, प्रकृति से होते ही वह जो है परमात्मा में प्रवेश करेगा। जो प्रकृति से ही बैर साध लेगा, प्रकृति से ही ईर्ष्या साध लेगा, तो वो तो उसी में उलझ कर आ जाएगा। उसी को तो माया कहा जाता है। और जो उसको भी परमात्मा का ही स्वरूप समझेगा, तो उसके चारों तरफ जो है परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। क्योंकि तब परमात्मा उसको खोजना नहीं पड़ेगा ना, वो तो जो उपलब्ध है वही परमात्मा है, जो उपलब्ध है वही परमात्मा है। और तब जब साकार स्वरूप को, जो कि दृश्य जगत है, जिसको कि आप अपने इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, जब उसको आप स्वीकार करते हैं तो ही वह रहस्य पूरा खोल देती है। तब प्रकृति जो है अपना रहस्य खोलती है, तब आप उस साकार की सूक्ष्मता में चले जाएंगे, और धीरे 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 जो है वो सूक्ष्मता में लीन होकर के आप निराकार में आपका प्रवेश हो जाएगा। तो प्रकृति ही आपको निराकार में फिर ले जाती है। इसीलिए ध्यान में प्रकृति का उपयोग तो होगा ही होगा। सीधे निराकार में कैसे कूद जाओगे भाई? जो भी अपने अस्तित्व में है यहाँ पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब तो आकार वाले ही है, सब प्रकृति के ही है। तो इसमें इतना ही।